भक्तों, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी महिला को ऐसे सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे पति का जीवन संकट में पड़ सकता है, घर परिवार में क्लेश बढ़ते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक बहुत खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती है तो ऐसी महिलाओं के पति को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में हम जानते हैं सिंदूर लगाने के नियम जो हर सुहागिन महिलाओं को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर सदैव अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए भक्तों, चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पति का काम धंधा चौपट हो जाता है। ऐसा करने से दिन भर दिन पति की आयु घट जाती है। भक्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को किसी मंदिर से तथा माता रानी की चौकी से उपहार में मिले सिंदूर को अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माता रानी के चरणों से मिला सिंदूर बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, जिससे आपके पति पर कभी संकट नहीं आते। इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अवश्य लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी, घर में परिवार में प्रेम बना रहेगा। भक्तों, नंबर 4, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और आपके पति का प्यार घट सकता है। ऐसे में अगर आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना पड़े तो अपने सर पर पल्लू जरूर रख लें। भक्तों, नंबर 5, कभी भी महिला को बगैर नहाए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और अपनी मांग में सिंदूर भर लें। फिर उसके बाद घर की पूजा पाठ करें और सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य कर लें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म के दौरान यह आपके ऊपर कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए, ऐसे में शास्त्र कहता है जब तक आपका पति जीवित है तब तक आपको 365 दिन हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर लगाना ना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद महिला अपने आप ही पवित्र हो जाती है। किसी कारणवश अगर आप बाल नहीं धो पाती तो बस आप अपनी मांग में सिंदूर भर लें, आप पवित्र हो जाएंगी। और पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जो महिला अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती है, दरअसल वह अपने पति की मृत्यु का शोक मनाते हैं। इसीलिए माता सीता कहती हैं मांग अवश्य भरना चाहिए। भक्तों, नंबर 7, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सिंदूर को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, क्योंकि सिंदूर के गिरने का डर रहता है। सिंदूर जब गिरता है तब पति पर कष्ट आते ही घर में क्लेश बढ़ता है और माता पार्वती क्रोधित हो जाते हैं। सिंदूर गिरते ही माता रानी से क्षमा अवश्य मांग ले। भक्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर माथे पर सिंदूर गिरता है तथा नाक पर सिंदूर गिरता है तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है।
भक्तों नंबर 9, अगर गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या फिर कचरे में न फेंकें। इससे सिंदूर का अपमान माना जाता है। सबसे पहले तो आप माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। सिंदूर को हमेशा माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि सिंदूर में मां पार्वती का वास होता है। भक्तों नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली यानी कि माचिस की तीली को लेकर थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर नहीं गिरेगा और न ही आपके चेहरे पर फैलेगा। लेकिन याद रहे, सिंदूर आप जितना ज्यादा हो सके तो सूखा ही लगाए। भक्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग का सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल ही रहते हैं समाज में, तथा रिश्तेदारों के बीच में वह हमेशा छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे तो आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा प्रबल दावेदार होगा। क्योंकि भक्तों, सिंदूर छुपाने से माता पार्वती का घोर अपमान माना जाता है। इसीलिए भक्तों, कम से कम थोड़ा सा सिंदूर आगे माथे की ओर अवश्य लगा लें, क्योंकि मित्रों, माथे पर सिंदूर लगाने से इस तरह की शक्तियां जागृत रहती हैं तथा ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। सिंदूर लगाने से इस तरह की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। उसकी खूबसूरती में निखार बढ़ जाता है। ऐसी स्त्रियां बिना मेकअप श्रृंगार के भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। भक्तों, 12 शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी महिलाएं गलती कर देती हैं। अक्सर महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालते हैं तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको अपने पति से दूर कर देता है। भक्तों नंबर 13, सभी कन्याएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और जब कोई विशेष कार्य या कोई विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा उस सिंदूर को आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। भक्तों नंबर 14, सिंदूर की डिबिया में आपको हमेशा 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए या चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है तथा घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है तो ऐसे में वह खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है। लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसे में आप उन कर्मचारियों को जानते भी नहीं है, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता है, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवाते हैं, जो कि सही मायने में ऐसा करना सही नहीं होता। हमेशा सिंदूर आपको खुद को लगाना चाहिए या फिर अपने पति के हाथों से लगवाना चाहिए। भक्तों, अगर आपको सपनों में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। और अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनपसंद व्यक्ति से होगी जो उन्हें पसंद हो।